वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस वेयर यू विल स्टार्ट लविंग मैथ। आइए आज हम लोग समझते हैं। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि रहने वाला है क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। उसको समझने से पहले हम लोग दो बातें समझेंगे। एक है कांस्टेंट टर्म और दूसरा वेरिएबल। तो कांस्टेंट जैसे नाम से ही क्लियर है कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो ना, उस वैल्यू रिमेन्स सेम और उस वैल्यू चेंजेस। जिसके वैल्यू बदलते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। जनरली इन्हें एक दूसरा वर्ड लिटरल टर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें दिखाने के लिए किसी न किसी अल्फाबेटिकल लेटर का या किसी ना किसी अल्फाबेटिकल लेटर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर ली हम लोग, ए बी अल्फा बीटा थीटा, ऐसी बात करें गामा सो ऑन। या फिर आप हिंदी के भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, आ क, किसी भी तरीके के। अगर हम लोग वेरिएबल सिंपली वो चीजें थी जिनका वैल्यू बदलता हो। आप लोग अक्सर नोटिस करते होंगे कि आप लोग इक्वेशन तो बनाए ही होंगे, अलग अलग चीजों को आप x मान लेते हैं और उस x का वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में कुछ आ रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ आ रहा है। दैट मीन्स उस x का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अब ये कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या, तो वही जो काउंटिंग नंबर है या जो नंबर्स है, जिन नंबर्स की हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी तरीके के नंबर हो, रैशनल हो, इंटीजर हो या कोई भी, वो एक्चुअली कैसे टर्म है, तो कांस्टेंट। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही फॉर्म करता है क्या, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म मतलब लिटरल टर्म, लिटरल टर्म का मतलब अल्फाबेट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। और अगर हम बात करें तो फिर क्वेश्चन उठेगा क्या सर, सिर्फ आपको ये दे दिया गया 5, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूछा गया तो आपने लिख दिया 5xy। एग्जांपल पूछा गया 5x² y। फिर एग्जांपल की बात किए तो 5x + 3y। फिर एग्जांपल की बात किए तो 2x 3y + 2x। एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग 5। एक और एग्जांपल की बात किए तो x। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर, ये सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं, ये जो आपने 5 लिख दिया इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आपको दिख रहा है, कांस्टेंट, जबकि डेफिनेशन क्या बताया कि कांस्टेंट के साथ साथ क्या होने चाहिए, वेरिएबल। फिर आपने एक एग्जांपल में लिख दिया x, इसमें फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो आप लोग नोटिस किए होंगे क्या कि किसी भी नंबर में जो 1 है वो तो मल्टीप्लाई रहता है, इसी तरह इस 5 में भी 1 दिख रहा है हमें मल्टीप्लाई। तो यहाँ कांस्टेंट के नाम पे तो 1 मिल गया, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं बची कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको वेरिएबल लिखा हुआ मिल जाए फिर भी उसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दीजिएगा या अलजेब्रिक टर्म कह दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट छुपा हुआ है। एक्सप्रेशन और टर्म में डिफरेंट बस थोड़ा सा यही है कि जैसे हम इसको सिर्फ कह दिए अलजेब्रिक टर्म और इसी का नाम हो गया एक्सप्रेशन। एक से ज्यादा टर्म होगा तो जनरली उसे हम एक्सप्रेशन कह दिए, ऐसे सिंगल टर्म वाले को भी हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ वेरिएबल कैसे देख रहे हैं, तो एक बात जो हम रिकॉल करवाना चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों को पता होगी कि किसी का भी पावर, हम लोग जब एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम लोगों ने जाना कि a⁴ का वैल्यू 1 होता है, या इन शॉर्ट किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस 1 को क्या रिप्लेस नहीं किया जा सकता है x⁴ से, या किसी बच्चे का मन करे तो 5 × y⁴। अब तो हमें वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसको कहें समझ में आया होगा कि सर जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों दिखते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सिर्फ वेरिएबल दिखेगा तो नहीं बोलेंगे, तो हाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कांस्टेंट के नाम पे 1 है। क्या सिर्फ कांस्टेंट दिखेगा तो नहीं बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 0 लेके हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में देख सकते हैं। अब समझते हैं इसका जो दूसरा टॉपिक है उसमें समझना है कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक टर्म। उससे पहले हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक टर्म किसको कहते हैं। एक है छोटा सा अलजेब्रिक टर्म। तो अलजेब्रिक टर्म जब भी पूछा जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, टर्म या फिर वैल्यू दैट इज सेपरेटेड बाय द sign of addition
और सब्ट्रैक्शन एंड कांट बी सिंप्लीफाइड। क्या मतलब है सर इस बात? कांट बी सिंप्लीफाइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखा था, उसी में से एक लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल था 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x। अब पूछा जाए कि इसमें कितना टर्म है, तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर एक और ये दो टर्म, लेकिन एक्चुअली इन्हें हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे हम लोग इनका एडिशन भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप जानते होंगे मैक्सिमम बच्चे की 2x प्लस 3x को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 5x। आप देखने में सिर्फ एक वैल्यू दिख रहा है। ऐसी अगर कोई बात किया 2x इंटू 3 लिखा हुआ है, सर ये कितने टर्म, ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब इसे हम एक ही टर्म काउंट कर रहे हैं। ऐसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है 6x। अगर ऐसी हम बात किए 2x प्लस 3y, अब कितने टर्म है, तो क्या ये प्लस से सेपरेट है, तो हाँ है। क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो फिर आंसर हुआ नो, इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब इसमें कितने टर्म, तो दो, ये एक और ये दो टर्म। कोई कंफ्यूजन? आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि अलजेब्रिक टर्म किसको कहते हैं। टर्म का मतलब जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हो और उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब तक हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, पहला काम है उन्हें सिंप्लीफाई कर लेना, फिर लास्ट में जो चीजें बच जाएंगी हम उसे काउंट करके बता देंगे कि इस एक्सप्रेशन में इतने टर्म है। जैसे इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म, तो यहाँ सर दो टर्म, यहाँ कितने टर्म, तो एक टर्म, यहाँ कितने टर्म, तो एक टर्म। एक और एग्जांपल लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें कितने टर्म, तो तीन, किसी को भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, तीन टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप समझे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, तो मल्टीपल टाइप देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल। और इसको ज्यादा इजी समझना है ना, तो उससे बेटर क्या रहेगा, आप ऐसे कुछ समझिए कि जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें कुछ काउंटिंग्स लिखी गई हैं। जैसे हम लोग 1 2 3 4 बोल रहे हैं, सेम वही बात है। तो मोनो का मतलब होता है सर 1, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, डाई भी बाई भी यूज किया जाता है, ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6, एप्ट का मतलब 7, ऑप्ट का मतलब 8, नोन का मतलब 9 और डेका का मतलब 10। ऐसे ही मोनोडेका, बाइडेका, सो ऑन, ये चीजें यूज फर्दर होते रहेंगी। आप ऐसे टर्म जो 8 क्लास के बच्चे हैं, मे भी बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे टर्म सुनने को मिले होंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, तो काउंटिंग है सर। 1 2 3 4 5 को हम लोग एक नए नाम से या पहले से जान रहे हैं तो रिकॉल कर पाए क्या, तो मोनो डाई ट्राई। तो सिंपल था सर, जहां पर जैसे हम ये बात की कि 2x प्लस 3y, अब ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर है, हाँ, तो कौन सा, तो सर इसमें दो टर्म है, तो इसलिए इसको बोल दिया क्या, बाइनोमियल। सर ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है, तो तीन है, इसलिए इसका नाम ट्राइनोमियल, सो ऑन। तो ये क्या था, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग समझते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपका एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, या एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वो पहला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को समझते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणज, मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, किसी भी नंबर में जो मल्टीप्लाई हो रखा होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। सिंपली किसी भी नंबर में जो चीजें मल्टीप्लाई हो रखी हैं वही उसका क्या कहलाएंगी, कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे हम बात करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लिए 3x स्क्वायर y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा। आपसे अगर पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, यह एक क्वेश्चन रहे। कोफिशिएंट ऑफ y, या क्वेश्चन रहे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या क्वेश्चन रहे। कोफिशिएंट ऑफ x। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे, आई होप इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लगभग सारे बच्चे एक्सपोनेंट चैप्टर जान रहे होंगे ना। जो नहीं जान रहे होंगे थोड़ा सा उनके रूल्स को समझिएगा, और बाकी बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगी हम उसे रिकॉल करवाएंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब तो पता ही होगा कि सर x इंटू एक्स, या सिंपल है कोई भी नंबर x टू द पावर n का क्या मतलब है, तो x मल्टीप्लाई हो रखा है x से कितने बार, तो n टाइम्स। मतलब x टू द पावर 5 लिखा हो तो आपको मतलब पता होगा कि x को मल्टीप्लाई किया गया 5। कोई कंफ्यूजन?
तो एक बात सिंपली, अगर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ किसी भी एक्सप्रेशन का पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है, तो वो होता है सर कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। अब बाकी कोफिशिएंट का तो मतलब बताएं कि जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है हमें पता करना है उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे यहाँ बात की कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को हम छुपा लिए, तो y को छुपा लिए तो पूरा बात बच गया, क्या बच गया 3x²। एक्चुअली इस टर्म को आप देखिएगा तो कुछ ऐसा लिखा हुआ 3 × x × x × y, यही बात तो है। अब कोफिशिएंट ऑफ y पूछने का मतलब सर y में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, तो y में यहाँ से लेके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे यहाँ पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसको देखिएगा तो इस x² में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 3 भी और y भी, तो 6 क्या लिख दिए 3y। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जा रहा है तो एक x पूछा गया, इसको छुपा लिए तो दिख रहा है 3xy, 3xy। आई होप मैक्सिमम बच्चे समझ पाए होंगे कोफिशिएंट कैसा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, जब भी एक्सप्रेशन लिख के दे तो ऑलवेज हमें आंसर देना है कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म के रूप में 3 दिख रहा है तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन 3 हो गया। अदरवाइज अगर कोई वैल्यू दे दिया तो उस वैल्यू में हमें देखना है कि क्या मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे यहाँ y दे रखा था तो हमने देखा y में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, x² का पूछा तो x² में क्या मल्टीप्लाई हो रखा है। और सिंपली एक्सप्रेशन पूछेगा तो ऑलवेज हमें कांस्टेंट टर्म के साथ जाना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं, जैसे ही हम लोग नए नए नंबर सीखते हैं, जैसे आप एक नया नंबर सीख रहे हैं, अलजेब्रिक नंबर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए कि अलजेब्रिक नंबर समझ में आया, अलजेब्रिक टर्म समझ में आया। तो जैसे ही नई चीजें हमें समझ में आती हैं हम उनका मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेन उद्देश्य तो हर चीजों का, हर नंबर के पीछे का क्या है कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करने रहता है। जैसे जब हम लोगों ने रैशनल नंबर या फ्रैक्शन सीखा तो फ्रैक्शन का एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन। तो आइए हम लोग समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या मतलब इस बात का सर, तो रूल क्या कहता है, ओनली इट हैपेंस व्हेन एक्सप्रेशन हैविंग सेम वेरिएबल पार्ट, एक्सप्रेशन हैविंग सेम वेरिएबल पार्ट, सेम वेरिएबल पार्ट। अब क्वेश्चन उठेगा सेम वेरिएबल पार्ट का क्या मतलब, तो इसका मतलब है सर सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर का ही मतलब होता है सेम वेरिएबल पार्ट। एक इंपॉर्टेंट बात, और इन्हीं को, इसी टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या देते हैं, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इससे तो मतलब हमको लग रहा है कि क्लास 6 से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अनलाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे पहचाने, तो सर लाइक किसको कहते हैं, तो जिसका वेरिएबल पार्ट सेम हो। समझते हैं वेरिएबल पार्ट सेम होने का मतलब, जैसे हम लोगों ने दो एक्सप्रेशन लिया, एक लिखा 3x², एक लिखा 3y। अब वेरिएबल के नाम पे यहाँ क्या है, तो x²। सर जब भी हमें पता करना है कि एक्सप्रेशन लाइक है या अनलाइक, लाइक है या अनलाइक है, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, तो वेरिएबल पार्ट से। तो यहाँ वेरिएबल पार्ट के रूप में क्या दिख रहा है, x², यहाँ क्या दिख रहा है y। इसका मतलब they are not a like expression। अगर ऐसा मिल गया 3x² और 5x², सर एक्सप्रेशन के नाम पे x², यहाँ भी x²। अगर मिलता 3x²y 3yx², फिर सर यहाँ वेरिएबल पार्ट की जगह x²y, यहाँ yx²। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमें देखना है कि क्या सर सेम वेरिएबल पार्ट का मतलब बता रखे हैं। सेम वेरिएबल पार्ट का मतलब था सर सेम वेरिएबल होना चाहिए, अब विद सेम पावर होना चाहिए। तो अच्छा वेरिएबल के नाम पे इसके पास भी x और y, इनके पास भी x और y, यहाँ x का पावर 2, यहाँ भी x का पावर 2, यहाँ y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1। इसका मतलब सर ये दोनों क्या है, तो लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर ये लिखा रहता 3xy और 3x², तो सर सेम वेरिएबल तो है, इसमें भी वेरिएबल के नाम पे xy और इसमें भी वेरिएबल के नाम पे xy, लेकिन क्या वेरिएबल का पावर सेम है, तो बोलिएगा सर y का तो सेम है। तो y के सेम से मतलब नहीं, हमें हर वेरिएबल का सेम। लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि ईच वेरिएबल, या हम देखें कि जो हर वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए और सेम होने के साथ उनका पावर भी सेम होना चाहिए। दैट मींस ये दोनों लाइक अलजेब्रिक टर्म नहीं है, लाइक अलजेब्रिक टर्म नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट,
कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब हैपन होता है, कब कब किया जाता है, तो इट इज ओनली, नोट में समझे, इट्स ओनली हैपन among like algebraic term। मतलब लाइक अलजेब्रिक टर्म के बीच में ही क्या हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑल्दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, अब क्वेश्चन उठेगा हाउ, कैसे करें भाई। एक बात तो पता चल गई कि एडिशन हो सकता है, जैसे हम पूछेंगे क्या इसको ऐड किया जा सकता है, तो आप बोलिएगा यस, लेकिन कैसे ना, कैसे ऐड करें, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे भाई ऐड किया जाए। तो ऐड ओनली, ऐड और सब्ट्रैक्ट the constant part and write variable part as it is। मतलब हमें ऐड करना, जैसे फिर एग्जांपल ये सर यहाँ 3x लिखा हुआ है, यहाँ 5x। पहला क्वेश्चन ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा या नहीं, उससे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें चेक करना अलजेब्रिक ये लाइक है या नहीं। तो आंसर हुआ हाँ सर लाइक है, यहाँ भी वेरिएबल के नाम पे x है, यहाँ भी वेरिएबल के नाम पे x है। तो फिर कैसे ऐड करें, तो जैसा ये बताया कि क्या ऐड करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। साइन दिख रहा है दोनों का सेम है, हम जान रहे हैं ऐड करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट को ऐड किया तो 8 आ गया। उसके बाद क्या कहा गया, तो एज इट इज जो वेरिएबल है वेरिएबल पार्ट को सेम लिख देना है। फॉर एग्जांपल अगर एक और लिए 3x² 5x² y, क्या ये सेम है, तो बोलिएगा नहीं है सर सेम, इनको तो ऐड नहीं किया जा सकता। ऐड कब किया जाता है, जब x² y रहता है। तो अब क्या, तो फिर से आ गया सर 8x² y। अगर ऐसा रहता -5x y प्लस 2xy, तो हाँ सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। फिर जान रहे साइन अलग है मतलब सब्ट्रैक्शन, बेसिक बात है। तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होके आएगा कितना, तो -3, बड़ा का साइन यूज करते तो -3xy। तो आई होप लगभग सारे बच्चे जो होंगे, जो देख रहे होंगे या देखेंगे, सबको समझ में आएगा कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहला काम हमें जो समझना था वो है कि लाइक अलजेब्रिक टर्म किसको कहते हैं, लाइक अलजेब्रिक टर्म किसको कहते हैं। लाइक अलजेब्रिक टर्म उसी को कहेंगे जिसमें सर सेम वेरिएबल पार्ट हो, और सेम वेरिएबल पार्ट का मतलब सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको जानने से पहले जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में कहा कि हमें थोड़ा सा नॉलेज एक्सपोनेंट का होना चाहिए। हम रिकॉल करवा देते हैं छोटे छोटे टर्म। एक्सपोनेंट के सेक्शन में हम जानते हैं कि सर जब बेस सेम रहता है, बेस सेम रहे और पावर अलग हो, काम करना हो मल्टीप्लाई का, तो क्या करते हैं, पावर का एडिशन। यही काम अगर डिवाइड का रहता है तो पावर का सब्ट्रैक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर में कब उसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उसमें हम लोग जानते हैं व्हेन एटलीस्ट बेस और पावर, या बेस एंड पावर शुड बी सेम। अगर बेस या पावर सेम होगा देन क्या कर सकते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या यहाँ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो आंसर मिल गया कि सर बेस सेम। जैसे अगर पूछे कि क्या 2 का पावर 3 और इनटू 3 का पावर 2 है, क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन होगा, तो सिंपली आंसर देना है नो, क्योंकि ना बेस सेम है ना ही पावर सेम है। इसको कोई भी बच्चा बनाएगा तो उसको बनाने के लिए यही तरीका यूज करना होगा। 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 2 मिल गया 9, 9 8 72। मतलब इन दोनों में आपस में डायरेक्टली कोई ऑपरेशन नहीं हो पाया। ऑपरेशन होने के लिए कंडीशन क्या था, तो कंडीशन हम लोग जब एक्सपोनेंशियल नंबर पढ़ते तो जानते हैं कि एटलीस्ट बेस या तो सेम होना चाहिए या पावर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और सेम है तो क्या कंडीशन, तो देखिए कि अगर बेस सेम निकल गया, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सिंपल सा काम था सर पावर को ऐड कर देना। डिवाइड करते रहते बेस सेम निकलता तो सिंपल सा काम है कि सब्ट्रैक्ट कर देना। दूसरा, अगर बेस अलग हो और पावर सेम, बेस अलग हो पावर सेम हो, तो जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन हमें करना है बेस के बीच में। अब पावर एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है
तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया a को b से और पावर है एज इट इज। अगर डिवाइड रहता तो वही काम करते, a को डिवाइड कर देते b से और पावर एज इट इज लिख के छोड़ देते। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये पता रहना चाहिए, जिसके हेल्प से हमारी सारी चीजें लगभग हो जाएंगी। तो एक बात जो एक्सपोनेंशियल नंबर में क्या जानना था कि ऑपरेशन तभी हो पाता है जब एटलीस्ट बेस सेम हो या पावर सेम हो, और बेस सेम रहता है तो कैसे ऑपरेशन करते हैं, तो सर मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम अगर बेस डिफरेंट था पावर सेम है तो मल्टीप्लाई है तो बेस का मल्टीप्लाई, मतलब अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो ऑपरेशन हमें सर बेस के बीच में करना, पावर को एज इट इज लिख देना है। आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर कंडीशन की बात करें, जैसे उस एडिशन के लिए कंडीशन था कि लाइक अलजेब्रिक टर्म का होना जरूरी था, ये कहता है कि इसके कंडीशन में लाइक या अनलाइक से इसे कोई मतलब नहीं है। लाइक अलजेब्रिक टर्म हुआ तब भी बढ़िया, नहीं है फिर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर क्वेश्चन उठता है हाउ, कैसे करें भाई मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड द कांस्टेंट टर्म टू कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म टू वेरिएबल टर्म। मतलब सर कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा वेरिएबल का वेरिएबल से। जैसे एक एग्जांपल ये 2xy था, इसको मल्टीप्लाई सपोज या 2x ही रहने दीजिए फिलहाल के, 3x से करना। तो पहला काम सर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो ये आ गया 6। दूसरा काम x का इंटू x से, जान रहे हैं कि सर बेस सेम है, पावर को ऐड करना होगा तो 1 1 ये 2 हो गया। ऐसे एक नंबर लिए 2x² y इंटू 3xy स्क्वायर। तो फिर क्वेश्चन क्या, इसमें ऐसा कोई कंडीशन है, रूल है, तो कोई रूल नहीं था सर। हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नंबर मल्टीप्लाई का साइन दिख जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट, तो 2 3 जा 6। अब वेरिएबल का वेरिएबल से, तो x वाले का x वाले से होगा ना, तो x का यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये पावर आ गया 3। सेम y का, तो y का पावर 3। ऐसे एक नंबर ले लें 2x² y इंटू 7z 7z। तो देख रहा है सर कांस्टेंट का कांस्टेंट सर 2 इंटू 7 आ गया 14, और बाकी एज इट इज लिख दिया क्योंकि x² इधर है नहीं, तो x² y और z। आई होप आप लोग समझ पाए। दूसरा टॉपिक जो समझना है, अभी तक आप लोग जो मल्टीप्लाई देखे, अच्छा एक डिवाइड भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए लिख दिया गया 16x² y डिवाइडेड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2x। काम हुआ ये सर कांस्टेंट को डिवाइड करना है कांस्टेंट से, मतलब 16 को 2 से, तो ये आंसर आया 8। अब सर ये जो x² y था इसको डिवाइड करना है x से। एक्सपोनेंट वाले रूल में जाने सर बेस सेम है, डिवाइड करना है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x का पावर 1 बचेगा और y का पावर भी 1 बचेगा। यही हमारा आंसर आएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर मोनोमियल दे रखा होगा तो आई होप आप लोग सारे बच्चे निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना हो डिवाइड करना हो मोनोमियल का इजी। अब एक बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल कहने का मतलब तो कुछ इस तरीके की चीजें दिखेंगी। 2x + 3 को सपोज मल्टीप्लाई करना हो 4x + y से, 4x + y से, 4x + y से कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है सर। अगर इससे पहले एक और छोटा सा ही देख लीजिए आप लोग। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करिए 2x, इसका मतलब तो जानते हो सर, हाँ जानते हैं हम लोग ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में समझे कि जो काम करना है पहले टर्म का इसके साथ वही काम इसका इसके साथ, बीच में जो ऑपरेशन का साइन लिखा हुआ हम लिख देते हैं। तो मतलब सर 2x को मल्टीप्लाई करना रहता था 4x से, बीच में प्लस है तो प्लस, अगेन 2x को मल्टीप्लाई कर देना है y से, तो ये आ गया 4 2 जा 8x² प्लस 2 1 जा 2 और x इंटू y xy। अब देख रहे हैं सर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम छोड़ दिए। सेम अगर हम लोग समझे कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो 2x + 3 को मल्टीप्लाई करना हो 4x + 7 से, क्या करना होगा, तो सर इसका जो पहला टर्म है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे पार्ट से, फिर अगेन दूसरा टर्म का भी मल्टीप्लाई पूरे पार्ट से। देखिए कैसे करते हैं, तो हम लोग सर 2x को मल्टीप्लाई करना होगा पूरे पार्ट से, मतलब 4x + 7 से, फिर बाद में लिखा हुआ है +3 तो +3 लिख दी, इसी +3 का मल्टीप्लाई पूरे पार्ट से, मतलब 4x + 7 से अगेन। तो अब आ ही रहा है मल्टीप्लाई करते तो क्या आया सर 8x², 2 7 जा 14x प्लस 12x और 3 7 जा 21। फिर आप देखिएगा कि सर ये दोनों तो लाइक टर्म, तो लाइक टर्म में जान रहे हैं कि एडिशन होगा तो कर देते हैं। तो ये 14 था और 12 था, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया सर 26x, बाकी चीजें एज इट इज लिखा गया 8x²। तो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, सपोज कि अगर ये ट्राइनोमियल होता फिर भी काम वही। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको नंबर मिल जाता
5x प्लस वाई प्लस 3, काम वही है हमारा, क्या सर पहले टर्म का मल्टीप्लाई सबसे, मतलब 2x को करना होता 5x प्लस वाई प्लस 3 से, फिर अगेन प्लस 3 लिखा होता है प्लस 3, अगर यहाँ माइनस 3 रहता तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सारी बातों से 5x प्लस वाई प्लस 3, और ये काम इजीली हो जाता। तो आसान था क्या, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सेम काम हमें डिवीजन के साथ भी करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू होता है, एक टर्म पढ़ना है क्लास 8 में, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। अलजेब्रिकल आइडेंटिटी समझते हैं, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है। अगर अलजेब्रिकल आइडेंटिटी की बात की जाए तो एक्चुअली ये कुछ है नहीं, होता क्या है कि हम कुछ डिफाइंड टर्म है जिनका प्रोडक्ट या डिवीजन हम याद रख लेते हैं, वही सिंपली आइडेंटिटी है। या फिर ऐसे हम लोग समझे कि सपोज अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो a प्लस बी को a प्लस बी से, a प्लस बी को a प्लस बी से, मतलब ये क्या कर रहे हैं, तो सर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, तो a का a से किए तो a स्क्वायर, फिर अगेन a का b से किए तो a b, फिर b का a से किया। अगर ये बात नहीं समझ में आए तो जैसे हम लोग पीछे देखे था कि सर एक a का करना होगा दोनों से a प्लस बी, फिर अगेन प्लस b को मल्टीप्लाई करना होगा a प्लस बी से, यहाँ क्या आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये दोनों लाइक टर्म है, कांस्टेंट के नाम पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लोग ये ऐड कर दिए 2ab, और ये रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी को मल्टीप्लाई करना हो, a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी, सेम काम सर, a को पहले मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी से, अगेन माइनस बी का मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी से, यहाँ क्या आ गया तो a का स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी, यहाँ सर फिर से माइनस ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। सर फिर ये अलजेब्रिक टर्म लाइक है और साइन सेम है, तो एडिशन करना होगा तो 1 1 2, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर। ये जो चीजें मिली, मतलब क्या मिली, तो सर मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी। या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मिला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और हम लोग करके देखते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें a प्लस बी का a माइनस बी से, तो क्या देता है, a प्लस बी को मल्टीप्लाई सपोज करना है a माइनस बी से, तो देखिए क्या देगा, तो पहला काम सर a को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो a माइनस बी से, फिर अगेन प्लस बी को मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी से, तो आ गया सर a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये प्लस ए बी, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर दिख रहा है लाइक टर्म है सर, साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 1 में से 1 कट गया 0, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक और आइडेंटिटी मिली कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनका यूज कहाँ है ना, ये हमारे काम को बहुत आसान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जैसे सपोज अगर एक नंबर मिल गया कि आप स्क्वायर निकालिए, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 12 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर याद है, बढ़िया है, इसको 144 माइनस 100 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो सर 12 प्लस 10 लिखना होगा मतलब 22, और 12 माइनस 10 लिखना होगा मतलब 2, और ये भी दे देता हूँ हमको 40, तो कंफ्यूज है। तो बाकी देखेंगे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फिलहाल के लिए आपको 3 आइडेंटिटी पता चली स्क्वायर में, तो स्क्वायर में दिमाग में रखना है कि आपके पास 3 आइडेंटिटी है, वो क्या क्या, तो एक मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, बड़ा आसान है, और ये सब आप अभी ही याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। याद क्या, आप इन सारे को फॉर्म करना भी सीख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक और क्या देखना है, क्यूब में हमें जानना है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का तो मतलब यही है सर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी देखे थे सर, इन दोनों को सॉल्व किए थे तो कुछ ऐसा आया था 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करना a प्लस बी से, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको तरीका पता है कि पहले a का सबसे, वही काम हम लोग करेंगे। तो a का अगर सबसे करेंगे तो आना चाहिए सर a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर इस b का करेंगे तो ba स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। आप क्या पाइएगा सर, यहाँ a b स्क्वायर और यहाँ पर भी a b स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म, अगेन ये दोनों लाइक टर्म है, तो एडिशन हो जाएगा, इधर नंबर दे दिया a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, प्लस b का होल क्यूब। सेम अगर कोई बच्चा
a माइनस बी का होल क्यूब निकाल रहा है तो उसको काम करना होगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये जो वैल्यू आने वाला है वो जो वैल्यू आने वाला है सेम ऐसे ही नंबर आएंगे। बस कॉन्सेप्ट क्या समझना है, तो सर साइन जो होगा वो अल्टरनेट करके चेंज होगा, मतलब आएगा रिजल्ट ये आएगा क्या ए क्यू, फिर क्या था सर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, फिर क्या था अगेन सर 3ab स्क्वायर था, अब फिर था बी क्यू। तो जब हम प्लस वाला कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, सेम वही काम कि पहला का साइन सर पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आप लोग देख ही लेते हैं ना, क्या a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ किए तो a क्यू, फिर a से किए तो माइनस 2a स्क्वायर बी, फिर a से किए तो प्लस ab का होल स्क्वायर, यहाँ पर किए माइनस बी से मल्टीप्लाई तो माइनस ba स्क्वायर, फिर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का बी क्यू। दिख रहा होगा कि सर ये a स्क्वायर बी वाला और a स्क्वायर बी वाला ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो गया तो माइनस 3a स्क्वायर बी, ये दोनों लाइक टर्म है तो प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस बी का होल क्यूब। क्यों कंफ्यूज है? तो जो फॉर्मूला मिला अभी आपके पास वो कुछ ये है कि एक तो सर हमें a प्लस बी का होल क्यूब मिल गया, एक मिल गया a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या आया तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यहाँ तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b। अभी तक जितनी चीजें आप नोटिस किए होंगे, या फिर यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मिला सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब कि टर्म में अगर साइन चेंज है, प्लस की जगह माइनस है, तो वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है तो उनके साइन में, और साइन कैसे चल रहा है तो अल्टरनेट, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ सर इस प्लस की जगह माइनस आ गया तो और कुछ नहीं बदला, क्या बदला तो पहला प्लस था तो दोबारा माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, सेम काम यही। तो यहाँ क्या था तो माइनस किए तो सर वैल्यू तो वही आ गई, बस ये प्लस था तो फिर माइनस, फिर अगेन प्लस था फिर माइनस। इसी को अलग फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, जैसे और क्या आप लिख सकते हो, तो इसमें सर कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है तो माइनस 3a और b, तो ये रहता है a क्यूब, माइनस 3a भी कॉमन ले लेते हो तो बच जाता है a माइनस बी और माइनस का b क्यूब। सेम काम अगर यहाँ कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो यहाँ सर 3a भी बचेगा तो a क्यूब प्लस 3a भी कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस बी और प्लस का b क्यूब, और इसका तो वैल्यू पता ही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी तक आपके पास ये 5 फॉर्मूले मिले ना, या 5 आइडेंटिटी मिले। अब कुछ डिराइव्ड आइडेंटिटी की बात कर ले, डिराइव्ड जो इनसे बनती है। अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन उठ गया कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि सर ये नया टर्म तो है नहीं, ये हमें यहाँ दिख रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ना, कि इस 2ab को उधर भेज देते हैं। सर इसका वैल्यू होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में से घटा दीजिए क्या माइनस 2a। या सिंपली बात करें, कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि क्यों ना सर यहाँ से निकाल लिया जाए, तो यहाँ से अगर कोई निकाले a प्लस बी का होल स्क्वायर तो उसको वैल्यू क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। मतलब बड़ा सिंपल था सर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो वही 2ab घटा दीजिए, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में माइनस 2ab आता है, तो माइनस 2ab को हटाने के लिए हम लोगों ने प्लस 2ab लगा दिया, तो ये सर हमें वैल्यू मिल गई एक उस डिराइव्ड फॉर्म। यहीं से बात करें, अगर आपसे निकलवा दे कि a क्यू प्लस बी क्यू बताइए, a क्यू प्लस बी क्यू बताइए, तो दिमाग में आएगा ना कि अच्छा a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी के होल क्यूब में से, a प्लस बी के होल क्यूब में से हमें घटा देना होगा। जैसे यहीं से नंबर सुनते हैं तो हम लोग a क्यू प्लस बी क्यू को छोड़ दिए, इस पूरे पार्ट को इधर ले आके घटाना होगा, तो यहाँ आ जाएगा सर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा क्या, तो a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab, ये a प्लस बी रह गया। ये a प्लस बी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और ये माइनस का 3ab। फिर से सर ये दोनों लाइक टर्म तो सॉल्व हो जाएगा, तो ये मिल गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी तक जितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा हुआ, आप लोग थोड़ा नोटिस कीजिए कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का कुछ ऐसा फॉर्मूला आया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या है। आप थोड़ा सा दिमाग चलाइएगा तो दिमाग में आएगा कि अभी तक सर जो भी फॉर्मेट चल रही थी, अगर साइन चेंज हो रहा था तो वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, मतलब जो आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ a यहाँ b, अंदर a स्क्वायर, फिर अंदर ab और फिर b स्क्वायर।
अगर आप ऐसे याद करिएगा तो आपको लगेगा क्या कि अगर हम एक फॉर्मूला याद किए तो दूसरा उसके साथ गिफ्ट हो गया हमारे लिए। अब दूसरी बात कि सर साइन का क्या, तो दिमाग लगाइए कि सर फॉर्मूला में प्लस था तो पहला साइन प्लस, फॉर्मूला में माइनस है तो पहला साइन माइनस, ठीक। फिर फॉर्मूला प्लस का था तो बीच वाला साइन माइनस, तो ये फॉर्मूला माइनस का है तो बीच वाला साइन प्लस, और बाकी चीजें तो एज इट इज है ही। स्क्वायर का साइन कभी भी आपको नेगेटिव नहीं यूज करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो मिल गया क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए हम थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मूला है इससे आपको डरना नहीं है ना, ये सब आसान है, आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। ट्राई करते हैं हम लोग फॉर्मूले को फॉर्म करने का। तो नोटिस करना क्या है, जैसे नोटिस आपने किया होगा, इसी को हम लोग समझते हुए चलते हैं। दो बातें, एक ए प्लस बी का होल क्यों लिख लिया गया, तो ए प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का। नोटिस क्या करिएगा, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा गया। जब होल स्क्वायर पूछा गया ना तो पहले वाले टर्म में नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ सर a का पावर 2 है, अब b नहीं दिख रहा है, b नहीं दिख रहा है तो क्या हम b का पावर 0 लिख सकते, तो बोलिएगा हाँ। अच्छा फिर a का पावर क्या है, तो 1 है सर, b का पावर भी क्या है, तो 1 ही है। फिर क्या सर, यहाँ b का पावर 2 है, a नहीं दिख रहा है, a नहीं दिख रहा है तो a का पावर क्या लिख सकते हैं, 0। अब नोटिस करोगे तो क्या पता चलेगा, सर a का जो पावर था ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, अब b का पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो मतलब क्या, पावर 2 पूछा गया था तो 2 से शुरू होकर 0 तक गया, और 0 से b का शुरू होकर 2 तक गया। सेम काम तो क्यूब में हो रहा है कि यहाँ पर सर b नहीं लिखा हुआ तो b का पावर 0। अब नोटिस कीजिए b का पावर 1, अब b का पावर 2, फिर b का पावर 3। सेम अगर ये बात समझ में आई तो एक बात आप लोग साथ के साथ लिखिए कि a प्लस बी का पावर 4 क्या होगा। कॉफिशिएंट की चर्चा हम लोग करेंगे। एक बात कि सर जो पावर का फॉर्मेट होगा कुछ ऐसा होगा, a का पावर 4 अब b का पावर 0, अच्छा प्लस, फिर a का पावर अब घटेगा, डिसेंडिंग है, अब b का पावर असेंडिंग है तो b का पावर 1 होना चाहिए। फिर सर a का पावर डिसेंडिंग है तो a का पावर हो जाएगा 2 और b का पावर 2 असेंडिंग है। फिर सर तो a का पावर यहाँ देखिए 4 था, 3 था, 2 था, तो अब आ जाएगा सर 1 अब b का पावर 3, अब सर 0, a का पावर 0 अब b का पावर 4, तो कंफ्यूजन। ऐसे ही अगर आप लोग समझे कि a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा, तो फिर आप लिखवा सकते हैं। हम लोग ऐसे देख लेते हैं, a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा, तो सर a का पावर 5 होगा, फिर a का पावर सर 4 होगा, फिर a का पावर 3 होगा, फिर a का पावर 2 होगा, फिर a का पावर 1 होगा, फिर a का पावर 0। सर यहाँ b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4 और b का पावर 5। बाकी चीजें जो भी होंगी वो तो सर कॉफिशिएंट होगा। अगर हमें कॉफिशिएंट लिखना आ जाए तो हमें तो सबके सब फॉर्मूला लिखने आ गए। अब आप नोटिस करेंगे कि a प्लस बी का पावर जो आप याद कर रहे हैं वो याद करने की आपको जरूरत है ही नहीं। आप जान रहे सर पावर पहले 3, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला, सेम काम। अब सर b का पावर शुरू किए 0, फिर यहाँ शुरू किए सर 1, फिर 1 के बाद 2, सर 2 के बाद 3। और रही बात कॉफिशिएंट क्या, तो जो पावर यूज कर रहे थे यहाँ 3 यूज कर रहे थे इसलिए क्या लगा 3 लगा। ऐसे ही 2 वाले में देखें फॉर्मूला, सर 2 फिर 1 फिर 0, फिर 0 1 और 2, फॉर्मूला 2 लगा रहे थे इसलिए क्या लगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर अगर साइन चेंज हो, ये प्लस है तो माइनस, अगर सेम बात ये प्लस था तो यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। हम बोले कि जब भी साइन चेंज हो रहा है वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा किसके, तो उनके साइन। और साइन कैसे चेंज होगा, तो अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब सर पहला पॉजिटिव तो दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यही तो फॉर्मूला था। a माइनस बी का होल क्यों हम लोग देखे थे, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b। ये फॉर्मूला से आप पहले से फ्रेंड लिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जान गए थे a स्क्वायर अधिक मिला सर पहला प्लस तो फिर माइनस फिर प्लस, मतलब माइनस 2ab और प्लस का b। तो कंफ्यूजन, यहाँ आपसे माइनस पूछ देता तो सर पहला पॉजिटिव, फिर यहाँ माइनस लगा देते, फिर ये प्लस ही रहता, फिर ये माइनस रहता, सर ये फिर प्लस रहता, फिर ये माइनस रहता। सेम काम बाकी जगह भी कर सकते। अब कॉन्सेप्ट उठेगा कि सर यहाँ कॉफिशिएंट कुछ तो आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था, 3 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, तो हम लोग कॉफिशिएंट समझते हैं कि कॉफिशिएंट होता क्या है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कॉफिशिएंट ऑफ अ टर्म। किसी भी टर्म का अगर हमें कॉफिशिएंट निकालना है तो वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ coefficient and power of a
किस में, तो इन प्रीडिसेसर टर्म डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बी इन सेम टर्म। थोड़ा नया है, थोड़ा अजीब लग रहा हो, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देखते हैं, इसको समझ में आएगा, बड़ा आसान। कि जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि a प्लस बी का पावर 3 का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो एक बात तो सर आ रहा है कि अगर हम चीजें नहीं भी याद होंगी तो अभी तक इतनी बात आ गया सर, a का पावर 3, फिर 2 लिखना होगा, फिर एक पावर लिखना होगा, फिर 0, अगेन b का पावर 0, 1, 2 और 3। जान रहे हैं कि a का पावर 0 1 होता है और b का पावर 0 1 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव प्लस का पूछ रहा है तो सबका साइन प्लस, माइनस का पूछेगा तो अल्टरनेट करेंगे। अब रही बात कि बताइए, पहला हमेशा कोफिशिएंट 1 रहेगा, आप इस फार्मूला को भी लगा सकते हैं। फिर हम लोग समझते हैं इसमें कि सर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा। तो कोफिशिएंट के बारे में बताया गया कि प्रोडक्ट निकालना है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, तो दो चीज, एक तो सर कोफिशिएंट को और एक पावर ऑफ ए को, लेकिन किसके, तो प्रीडिसेसर टर्म। तो मतलब इस टर्म का निकालना है तो इससे पहले वाले में आ जाएगी। तो इसमें कोफिशिएंट के नाम पे, इसमें कोफिशिएंट के नाम पे क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट के नाम पे आपको मिल रहा है 1, अब पावर ऑफ ए क्या मिल रहा है सर, 3, पावर ऑफ ए 3 दिख रहा है। इन्हीं का प्रोडक्ट निकाले तो 3 आ गया, और इसे आगे डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है, तो लिखा हुआ है पावर ऑफ बी इन सेम टर्म, मतलब इस टर्म में निकाल रहे थे, यहाँ बी का पावर कितना 1, तो सर 3 को 1 से डिवाइड किया, इसलिए यहाँ 3 आ गया। सेम आइए आप यहाँ, तो यहाँ निकालना है सर दो बातें, पहला प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड पावर ऑफ ए, तो प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन किसका, तो प्रीडिसेसर, यहाँ निकालना है तो इससे पहले वाले टर्म है। बताइए कोफिशिएंट कितना, तो कोफिशिएंट के नाम पे कहिएगा 3 है, पावर के नाम पे क्या कहिएगा, तो 2 है सर, ये 6 आ गया। असर इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो पावर ऑफ बी इन सेम टर्म, पावर ऑफ बी इन सेम टर्म, तो यहाँ क्या दिख रहा है 2, और ये सर 2 से हम डिवाइड कर दिए तो फिर से ये 3 आ गया, इसलिए यहाँ हम लोगों ने 3 लिख दिया। ये ऑलवेज 1 आएगा, लेकिन आप अगर इसी से निकालना चाह रहे हैं तो फिर देखते हैं सर होगा क्या। तो पहला कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 3, पावर ऑफ ए क्या दिख रहा है 1, अपने डिवाइड कर देना है पावर ऑफ बी से, ये 3 दिख रहा है, कट गया, कितना आ गया सर 1 आ गया। तो हमारा फार्मूला फॉर्म हो गया a प्लस बी का पावर 3। एक हम लोग 4 वाला बनाते हैं, फिर क्वेश्चन कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा तो आप खुद बना लीजिएगा। a प्लस बी टू द पावर 4, पहला काम सर a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0। प्लस वाला है तो सर सबका साइन पॉजिटिव, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। b का पावर चलते हैं यहाँ सर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। आपको मन करे तो ये पावर को हटा दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 है, इसका वैल्यू 1 है। अब चलिए इसके कॉफी यहाँ क्या लिखेंगे, तो सर फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट निकालना है, किसका किसका, तो कोफिशिएंट एंड पावर ऑफ ए, पहले वाले टर्म में है, पहले वाले टर्म में सर कोफिशिएंट के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1, और इसको मल्टीप्लाई किया सर 1 into 4 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ बी कितना है 1 है, तो सर कितना आ जाएगा ये 4, तो यहाँ 4 लिख दिया। सेम आइए यहाँ पर, सेम काम यहाँ पर, सर प्रोडक्ट निकालना है किसका, तो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पहले वाले टर्म का, तो कोफिशिएंट के नाम पे 4, ए का पावर कितना है 3, डिवाइड कर देना है पावर ऑफ बी मतलब 2 से काट दिया सर, 2 बार में 3 2 जा 6। सेम काम आइए इसमें, इसमें आइएगा तो सर प्रोडक्ट निकालना है किसका, इसमें निकालना है तो पहले वाले प्रीडिसेसर टर्म, तो कोफिशिएंट के नाम पे 6 दिख रहा है, पावर के नाम पे 2 दिख रहा है, डिवाइड करेंगे बी का पावर सेम टर्म में 3, ये सर 3 से कट गया 2 बार में, मतलब ये आएगा 4, और ये 1 आता है जैसा हम बता रखे हैं, नहीं तो काम वही सर कोफिशिएंट क्या 4, ए का पावर 1 और बी का पावर 4, ये कट गया तो इसलिए क्या आ गया 1 आ गया। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का पावर 4, बताइए क्या हुआ, तो a टू द पावर 4, 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और प्लस b का पावर 4। सिमिलरली अगर कोई बच्चा a प्लस बी टू द पावर 5 निकालना चाहे, a प्लस बी टू द पावर 5, पहला काम सर a का पावर 5 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए और फिर जी। अगेन यहाँ सर b का पावर 0, 1 2 3 4 और 5, मन करें तो इसको हटा लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत हमें है नहीं। सबका साइन ऑलरेडी हमें पता है कि सर प्लस निकाला जा रहा है तो प्लस आएगा। अब कहानी शुरू हो रही है कि कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, तो कोफिशिएंट एंड पावर ऑफ ए इन द प्रीडिसेसर टर्म, तो प्रीडिसेसर ये है, यहाँ से कोफिशिएंट 1 है और पावर कितना 5 है, तो 1 into 5 डिवाइडेड बाई बी का पावर 1, मतलब कि सर 5 आया। यहाँ पर कोफिशिएंट इंटू पावर ऑफ ए मतलब 5 into 4 और डिवाइडेड बाई पावर ऑफ बी, मतलब सर 2 बार ये 10 आया। फिर यहाँ सर तो कोफिशिएंट 10 था, ए का पावर 3 था, इसको डिवाइड करना बी के पावर से, सर अगेन ये 10 आया। यहाँ आते हैं सर कोफिशिएंट 10 है, ए का पावर 2 है,
a का पावर 2 है और यहाँ b का पावर 4 है, इसको डिवाइड किया सर 2 बार में, ये 5 बार में, तो ये 5 आया और लास्ट वाला तो 1 आएगा, करके भी देख सकते हैं। अगर यही आपसे पूछ देता कि बताइए a माइनस बी का पावर 5 क्या होगा, तो आप बस यहाँ माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। आई होप आप लोग किसी भी तरीके के पावर को निकाल सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए है। a माइनस बी का पावर 6, a प्लस बी का पावर 7 और a माइनस बी का पावर 4। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो अभी हम लोगों ने देखा कि पावर को निकालना, कि कैसे हम लोग डिफरेंट चीजों के पावर्स को निकाल सकते हैं। मतलब फार्मूला में रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वो फार्मूला आपके हैंड पे याद रहेगा, और स्क्वायर और क्यूब जिसका मैक्सिमम यूज है आपके लाइफ में या आपके क्लास में, सॉरी, तो उसमें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि जो पावर है वही सर कोफिशिएंट चल रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अदरवाइज बाकी जो भी चीजें हैं उनके कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख रहे हैं। अब समझते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, इसको भी समझने से पहले एक दो और हम लोग बातें समझ लेते हैं। क्या? तो एक बात सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर कोई बच्चा a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर दे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो सर यहाँ देख रहा है ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये सर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दिख रहा है हमें, ये माइनस में ये प्लस में लाइक टर्म में कट गया, तो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर बचेगा, मतलब सर इसका वैल्यू होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको इनका सब्ट्रैक्शन पूछ दे, इनका सब्ट्रैक्शन पूछ दे तो क्या आएगा? तो ये आएगा सर 4ab। क्यों? तो सर ये तो फिर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस के बाद ब्रैकेट शुरू कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, साइन चेंज हो गया, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों साइड है लाइक टर्म है, लेकिन साइन अलग है तो कैंसिल आउट, 2ab प्लस 2ab मिलकर 4ab। तो दो चीजें आपको ये ध्यान में रखनी है आपने। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो अगर बात करें कि किस किस टाइप का क्वेश्चन होगा, एक तो न्यूमरल बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, जैसे आपसे पूछ देगा फाइंड स्क्वायर ऑफ 98 102 ना, तो कैसे निकालेंगे? यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम सोचे कि हमारे पास तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के नाम पे अगर स्क्वायर की चर्चा करें, स्क्वायर पूछ रहा है तो दो, ये एक या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, तो इन्हीं के फॉर्मेट में इसे एडजस्ट करना होगा हमें। तो 102 को क्या लिखा जा सकता है? 102 को लिखा जा सकता है सर 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, या 98 को कोई बच्चा क्या लिख सकता है? तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद तो हमें आ रहा है क्या होना चाहिए सर? 100 का a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a अब b के नाम पे 2, फिर प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। यहाँ सर तो 100 का होल स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर। अब 100 का होल स्क्वायर, कई बच्चे ऐसे हैं आज भी जीरो वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा समझ लीजिए वो कि मान लीजिए आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है 370 को 200 से। मैक्सिमम बच्चों को ये समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको है वो समझिए कि जब भी आपको जीरो वाले नंबर दिखे, आइदर वो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपको ऐसी चीजें दिख रही तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 37 को किससे? 2 से, और इस दोनों का हम लोग सर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 74। ये क्या आ गया सर? 74। अब जीरो काउंट कर लीजिए सर, 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो मतलब टोटल 3, यही हमारा आंसर आ गया। तो कंफ्यूज है, बात सिंपल था। जैसे आपको कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है 150 को 300, तो कुछ बच्चे ऐसे वाले हैं ना, एकदम बचना है इनसे, ये काम थोड़ा भी नहीं करना। आप सिंपल है सर, 15 को 3 से करना हमको आता है, ओरली आप करिएगा 45 और 1 जीरो ये 2 जीरो, मतलब टोटल 3 जीरो, ये 45,000 हो गया। ठीक है, तो वही काम यहाँ, तो ये सर क्या आ जाएगा? तो 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100। अब बताइए कौन वैल्यू के नाम पे 1 इंटू 1 आ गया, 4 जीरो है तो 1 2 3 4, मतलब सर ये 10,000 है। वही काम ये कर देते हैं, 10,000 प्लस 2 2 जा 4 2 जीरो प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ आएंगे तो फिर से सर 10,000 माइनस का 400 और प्लस का 4। ये तो बड़ा सिंपल है, ये क्या आ गया सर? 10,404। 10,404। ये क्या है सर? तो 10,000 में से 400 घटाना है, मतलब 9600 और 9604। कोई कंफ्यूजन? आई होप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ऐसा देखने को मिलेगा
या कभी आपसे पूछ देता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 37 एंड 33 ना, या फिर ऐसे लिख देगा 37 इंटू 33, ये मल्टीप्लाई यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे दिमाग में, अच्छा क्या इसे ये तो लिखा जा सकता है 35 प्लस 2, और इसको लिखा जा सकता है 35 माइनस 2। अब ये कैसा दिख रहा है सर? ये दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू आना चाहिए 35 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो कंफ्यूजन हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 35 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, और 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 12 माइनस का 4, और ये आ गया 1221। तो कंफ्यूजन तो 1221। एक तो सर स्क्वायर वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा देखने को मिले, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट सबको हम लोग समझ रहे हैं। और क्या रहेगा? तो और सर क्वेश्चन जो रहेगा वो कैसे रहेगा? तो आप समझिए कुछ ऐसा, a प्लस बी, ए बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 etc, या फिर ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, तो हम कह रहे हैं आपको जितनी भी तरह की चीजें दिख रही हैं, इस सब में से जो क्वेश्चन फॉर्मर है वो क्वेश्चन आपको दो चीजें गिवन कर देगा। सपोज वो ये दोनों दे दिया और आपसे या तो ये पूछ देगा या ये पूछ देगा या ये पूछ देगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट है कि ए प्लस बी पता हो, ए माइनस बी कैसे निकाले ना, या ए प्लस बी और ए भी पता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाले। तो एक बात दिमाग में रखना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें कब मिलता है? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखता है। जैसे इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन एक लिख ही लेते हैं। सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू, एक नंबर ले लिया जाए 7 4 3 जा 12, ठीक है। तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड ए माइनस बी, और एक ले लेते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। मान लो ये तीनों बातें निकालना। पहली बात कि सर ये चीजें कहाँ दिखते हैं, तो इसके बारे में तो हम लोग जान रहे थे। जिसको डायरेक्ट याद है वो तो याद कर रखा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर पढ़े थे, ए प्लस बी के स्क्वायर में से घटा देते थे 2ab, ये यूज कर सकता है। अदरवाइज जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, तो वो सर इसका जाके, हमको एक बात तो पता है कि ये मिलता है कब, जब इसका हम स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बातें मिलेंगी, तो वो अलग से इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। लिख देंगे स्क्वायरिंग, यहाँ हम लोग यहाँ लिख लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, नीचे लिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चीजें मिली सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 49। हमें निकालना है ये वाला पार्ट, तो छोड़ दिए इसको इधर ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 49 में से 2ab घटाना, 49 माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू पहले से गिवन है क्वेश्चन में 12, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। तो 24, 49 माइनस 24, दैट मीन्स सर ये वैल्यू दे दिया क्या 25। सेम काम जो बच्चा यहाँ से करना चाहता तो डायरेक्टली कर सकता है। अब क्वेश्चन है कि a माइनस बी बताइए, तो फिर सर a माइनस बी हम नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली। हम जब बता सकते तो क्या बता सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों ना ये निकाल ले और जो वैल्यू आएगा उसी का स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्योंकि इसी का स्क्वायर रूट तो a माइनस बी। तो एक बार करके देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है। सर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है यहाँ से, तो हम भर दिए 25 माइनस 2ab, और 2ab का भी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। 2ab बराबर दिख रहा है हमें कितना, ab बराबर 12 होती है इंटू 12, तो 25 माइनस 24, सर ये वैल्यू दे दिया 1। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, तो a माइनस बी बराबर रूट अंडर 1, और रूट अंडर 1 का वैल्यू भी 1 आया, रूट अंडर 1 का वैल्यू भी 1 आया। तो हम लोग क्या निकाल पाए, a माइनस बी। तो कंफ्यूजन आई होप समझ पाए होंगे। अगर किसी को a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है, अब तो हमारे लिए सारी चीजें आसान है। क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यूब 3 ए स्क्वायर बी प्लस, या फिर ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब से इजीली निकल जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो कोई कंफ्यूजन, मतलब फॉर्मेट कैसा रहेगा समझ में आया होगा कि क्या गिवन के नाम पे रहेगा ए प्लस बी या ए माइनस बी, और एक दे देगा ए। अब उसको जो मन करेगा ना वो पूछ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ सकता है, जो मन करे उसको इन सब में से कोई। या कभी कभी इसके साथ इसका पेयर बना देगा, मतलब गिवन के नाम पे, और पूछ देगा ये ना सेम काम। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन आप लोग के बुक का ही है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, सपोज कोई भी नंबर लिख लिया जाए 4 लिख लेते हैं। तो फाइंड
एंड एक और बात दे दिया जाए x इंटू वाई बराबर 2, तो फाइंड 9x² प्लस 4y², 9x² प्लस 4y²। अब बस आपका काम है ऑब्जर्व करना। आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, सर ये कुछ ऐसा ही तो है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मतलब a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू 2y। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो सर ये तो a का स्क्वायर लिखा हुआ और ये b का स्क्वायर लिखा हुआ। सिंपल है सर, वही तो काम है। जब भी हमें a स्क्वायर या b स्क्वायर निकालना है, हमें पता है कहाँ देखने को मिलेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो काम नहीं करते, हम लिख देते 3x प्लस 2y बराबर 4, नीचे लिखते सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही हम लोग ये काम करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर बराबर 16। ये आ गया 9x² प्लस 4y² प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब 2 इंटू a 3x और 2y, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12xy। और इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो इसका वैल्यू निकालना है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16 माइनस 12xy। और xy क्वेश्चन में गिवन है 2, मतलब 24 घटा देना होगा, 16 माइनस 24 मतलब कि -8। तो देखो हम लोग और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।